बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक आज है पब्लिक पॉलिसी। असल में पब्लिक पॉलिसी होती क्या है? पब्लिक पॉलिसी जो सा हमारे जो सोसाइटीज़ है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं, ठीक है, और फिर उनका जो जनरल पब्लिक है उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और फिर गवर्नमेंट उसको सोल्व करने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार करती है, स्ट्रेटजी तैयार करती है। इसके साथ साथ इस पर्पज़ के लिए रूल, रेगुलेशंस और गाइडलाइन जो सी हैं वो बनाई जाती हैं। अब डाई ने एक डेफिनेशन दी थी 1972 के अंदर गालबन के पब्लिक पॉलिसी इज़ द इज़ वट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू, यानी गवर्नमेंट किसी चीज़ का इंतखाब करती है या नहीं करती है, तो इसको उसने पब्लिक पॉलिसी के साथ जो उनसे ना उसने रेफर किया था। फिर मैंने और थोनिंग ने 1989 के अंदर इसकी पब्लिक पॉलिसी की एक डेफिनेशन बनाई, जिसमें उसने कहा कि पब्लिक पॉलिसी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन अथॉरिटी इन्वेस्टेड विद पब्लिक पावर एंड गवर्नमेंट लिजिटिमेसी, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी जो सी है वो पब्लिक पावर और पब्लिक और गवर्नमेंट लिजिटिमेसी जो सी है, जो कानूनी इसकी हैसियत है, इसके साथ जो अथॉरिटी जो सी है वो सरमायाकारी कर रही है, ये उसका नतीजा है। पब्लिक पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके मल्टी फैसेटेटेड डिसिप्लिन है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो पब्लिक पॉलिसी है वो एक बैकबोन की जो सी है वो हैसियत रखती है, ठीक है। आपको पता है बैकबोन ही सारा कुछ होता है, तो किसी भी सोसाइटी के अंदर बैकबोन है पब्लिक पॉलिसी। और ये एक फ्रेमवर्क जो सी है वो प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर जो कम्युनिटी है वो ऑपरेट करती है, काम करती है। इसका जो इन्फ्लुएंसेस है, इसके जो असरात हैं वो एजुकेशन पे भी होते हैं, हेल्थ पर भी होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी होते हैं, और सस्टेनेबल जो उनसे इन्वायरमेंट पे भी होते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि की एट्रीब्यूट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी जो सी है वो किसी मसले या सम ऑफ द इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स के जवाब में बनाई जाती है, और ये हमेशा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो इसको चूज़ करती है या नहीं करती है। और फिर ये हमेशा जो सी है इसको जो पब्लिक पॉलिसी है ये लॉ की सूरत में बनाई जाती है, ये रेगुलेशन की सूरत में बनाई जाती है, ये सेट ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन दोनों की सूरत में बनाई जाती है। और फिर ये पब्लिक की बिहाफ पर बनाई जाती है, और साथ जो उनसे है ये हमेशा गवर्नमेंट ही इसको मेड करती है, बनाती है। और ये पब्लिक पॉलिसी याद रखना आपने, एक डायनेमिक होती है, यानी को हम रिसेस्ड भी कर सकते हैं, इसको हम रिविजिट भी कर सकते हैं, इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं। ये है की एट्रीब्यूट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हम देखते हैं कि पॉलिसी साइकिल क्या है, फ्रॉम इंसेप्शन टू एवेल्यूएशन, यानी कि ये आगाज़ से तशखीस तक, और कैसे इसकी एवेल्यूशन करती हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एजेंडा सेटिंग के, हमने एक एजेंडा सेट करना है, फिर हमने उसके ऊपर पॉलिसी फार्मूलेशन करनी है, फिर हमने इसकी अडोप्टेशन करनी है, फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है, और फिर एंड में हमने एवेल्यूएशन करनी है। अब पब्लिक पॉलिसी के अंदर स्टेक होल्डर्स का बड़ा एक इन्फ्लुएंस है, बड़ा एक किरदार है। जो स्टेक होल्डर हैं ये डाइवर्स स्टेक होल्डर जो से हैं पब्लिक पॉलिसी में इन्वॉल्व होते हैं। हर एक का एक यूनिक पर्सपेक्टिव और इंटरेस्ट होता है। ये लोकल गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, स्टेट में जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाने में बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं। और इसमें जो जिन लोगों का नाम शामिल है वो पॉलिसी मेकर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, एकेडमिक्स हैं, रिसर्चर्स हैं, थिंक टैंक हैं, और इसमें एडवोकेसी ग्रुप्स हैं। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस क्या होती है? पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस बात का तयन करती है कि मुख्तलिफ पॉलिसियों की जो हमारी मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियों में से कौन सी पॉलिसीज़ और गोल्स के जो दरमियान हैं ताल्लुकात की रोशनी में ये मुकर्ररा हदफ हासिल करेगी। एम ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। पर्पस पॉलिसी एनालिसिस का इम्प्रूव करना होता है पॉलिसी मेकिंग को, और इसमें ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं किसी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं
وہ پالیسی میکنگ کے پروسیس کے اندر جو کمیونیکیٹ نالج اباؤٹ اور ساتھ یہ کرٹیکل اسیس کرتے ہیں، جانچتے ہیں، اس کا تشخیص کرتے ہیں. یہ آپ کا ایم آف پالیسی میکنگ ہے. ریشنل پالیسی انالیسس اپروچ اس کے کچھ سٹیپس ہیں: ڈیفائننگ پرابلم، ڈٹرمائننگ دی سلیکٹ ایویلیوشن کرائٹیریا، آئیڈینٹیفائنگ دا آلٹرنیٹیو پالیسی، ایویلیویٹ دا آلٹرنیٹیو پالیسی، سلیکٹنگ دا پریفر پالیسی، میتھڈ فار انالائزنگ پرپوز سولوشن. یہ کچھ اسٹیپ ہیں جس کے ذریعے ہم ریشنل پالیسی انالیسس اپروچ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں.